यूपी में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और नेताओं की दल बदली भी शुरू हो चुकी है। तमाम विधायक और मंत्री भारतीय जनता पार्टी छोड़कर समाजवादी पार्टी में जा रहे हैं, जिसको लेकर तमाम पार्टियां बयानबाजी कर रही हैं। ऐसे में सपा नेता और गैसड़ी विधानसभा सीट से दावेदारी ठोक रहे डॉक्टर अनुराग यादव ने भी बयान देते हुए कहा कि भाजपा ने लोकतंत्र को बना रखा था, अब नेता पकड़ रहे अपनी राह। उन्होंने कहा कि 2022 के विधानसभा चुनाव लेकर जिस तरह भारतीय जनता पार्टी में भगदड़ मची हुई है, इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने लोकतंत्र को बंधक बना रखा था। दलित, पिछड़े, ओबीसी और मुस्लिम समुदाय के नेताओं को बंधक बना रखा था। आचार संहिता लागू होते ही उन्होंने इस बंधन को तोड़ते हुए समाजवादी पार्टी में आस्था जताते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने का निर्णय लिया है। और इन नेताओं के साथ साथ उत्तर प्रदेश की जनता के इस संकल्प को देखते हुए यह स्पष्ट है कि आने वाले 2022 में समाजवादी पार्टी की पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी। और यह जो लोकतंत्र के हत्यारे हैं, जिन्होंने लोकतंत्र को बंधक बना रखा था, जो दलित, पिछड़े, ओबीसी और मुस्लिमों की उपेक्षा करते हैं, जो आरक्षण का विरोध कर रहे हैं, इन लोगों को 2022 के चुनाव में करारी शिकस्त मिलेगी। उत्तर प्रदेश के 2022 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी में भगदड़ मची हुई है, इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने लोकतंत्र को बंधक बना रखा था। दलित, पिछड़े, ओबीसी और मुस्लिम समुदाय के नेताओं को बंधक बना रखा था, जो कि आचार संहिता लागू होते ही स्वतंत्र हुए हैं। उन्होंने तुरंत इस बंधन को तोड़ते हुए समाजवादी पार्टी में आस्था जताते हुए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मुख्यमंत्री बनाने का निर्णय लिया है। और इन नेताओं के साथ साथ उत्तर प्रदेश की जनता के संकल्प को देखते हुए यह स्पष्ट हो गया है कि 2022 में समाजवादी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। और ये जो लोकतंत्र के हत्यारे हैं, जो लोकतंत्र को बंधक बना रहे हैं, जो दलित, पिछड़े, ओबीसी, अल्पसंख्यकों की उपेक्षा कर रहे हैं, जो आरक्षण का विरोध कर रहे हैं, इन लोगों को 2022 के चुनाव में करारी शिकस्त मिलेगी।